वेनु, कैसे हो बेटा? वहाँ का वातावरण कैसा है? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। तू कैसी है? पिताजी की तबीयत ठीक है ना? यहाँ हम सब ठीक हैं बेटा। तेरी शादी होने के बाद बहू को हमारे घर एक बार भी नहीं लाया। जरा तो लीव लेकर बहू को लेकर हमारे घर आना बेटा। माँ, यहाँ उसे बहुत काम है, अभी आना मुश्किल है माँ। ऐसे मत बोल बेटा, काम तो रहते ही हैं, पर अपनों के साथ समय बिताना जरूरी है बेटा। एक बार तुम दोनों मिलके आओ ना। अरे माँ, तू जानती है ना, तेरी बहू को गांव का माहौल मालूम नहीं है माँ। कोई बात नहीं बेटा, 2 दिन में जान लेगी। ठीक है माँ, तेरी मर्जी, मैं दिव्या को लेके आऊंगा। ऐसे वेनु कहता है। बहुत खुशी हुई बेटा। सावित्री खुश होके फोन कट कर देती है। वेनु उसकी पत्नी दिव्या के पास जाकर, दिव्या, गांव से माँ फोन की, हम दोनों को वो घर बुला रही है दिव्या। ओह, ठीक है जी, कब जाएंगे? 2 दिन में जाएंगे, ठीक है? ऐसे वेनु कहता है। 2 दिनों बाद दोनों मिलके वेंकटापुर को जाते हैं। बेटा और बहू आने की खबर सुन के सावित्री बाहर खड़ी रह के उनके लिए राह देख रही थी। उसे देख के सावित्री का पति गिरिधर, सावित्री, आज सुबह से तू मुझे चाय तक नहीं दी। वो आएंगे सावित्री, छोटे बच्चे नहीं है ना। ऐसे गिरधर कहते समय वेणु और दिव्या कार में आते हैं। उन्हें देख के सावित्री खुश होकर, बहुत दिन हो गए बेटा तुम्हें देख के, आओ अंदर आओ। ऐसे दोनों को घर के अंदर बुलाती है। अगले दिन सावित्री सुबह जल्दी उठ के घर के काम करने लगी। तब दिव्या उठ के बाहर आके देखती है। सावित्री घर के बाहर रंगोली डाल रही थी। दिव्या नाइट ड्रेस पहन के रहती है। उसे देख के सावित्री ने, दिव्या बहू, ये कैसे कपड़े पहनी? लड़कों का ड्रेस है ना? कोई तुझे ऐसे देखेंगे तो क्या समझेंगे? यहाँ के लोग गलत सोचेंगे। गांव में ऐसे कपड़े नहीं पहनते। ये क्या सासू माँ, आप सब किस जमाने में हो? शहर में सब लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, ये कंफर्ट रहता है। क्या कंफर्ट है बहू? इस जमाने की लड़कियां एक बात भी नहीं सुनते। अरे सासू माँ, मैं आपके लिए भी ऐसा वाला एक ड्रेस लाई, आप अंदर आइए ना। क्या मैं ऐसा वाला ड्रेस पहनूं? ना बाबा ना। अरे आप आइए ना। ऐसे दिव्या सास को अंदर ले जाकर जबरदस्ती उसे पैंट और शर्ट पहनाती है। उसे देख के, वाह सासू माँ, आप इस ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हो। कोई नहीं मानेगा आप मेरे सास हो, आपको मेरी दीदी कहेंगे। ऐसे दिव्या सावित्री की तारीफ करने पर सावित्री शर्मा के, सच दिव्या, मैं इस ड्रेस में अच्छी लग रही हूँ ना? सावित्री मुस्कुराती है। तब तक गिरिधर नींद से उठ के, सावित्री, चाय लाना। सावित्री उसी ड्रेस में चाय लेकर उसका पति गिरिधर को देती है। गिरिधर चाय लेकर सावित्री को देखकर, अरे बाप रे, सावित्री तू ही है? ये ड्रेस क्या है सावित्री, क्या हुआ तुझे? बहू मेरे लिए शहर से लाई जी, वहाँ के लोग यही पहनते हैं। कैसे लग रही हूँ? हंसी आ रहा है, ये सब अभी क्यों पहनना? क्या अभी? आप मुझे देख के जल रहे हो ना? इस ड्रेस में मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। ऐसे कह के चली जाती है। गिरिधर को कुछ समझ में नहीं आया। सावित्री बहू के पास जाती है। दिव्या उसके बैग में से हेयर ड्रायर और मेकअप आइटम्स निकाल के मेकअप करने लगी। उसे देख के सास ने, दिव्या बहू, ये सब क्या है? अरे ये छोटा फैन है क्या? वो हेयर ड्रायर को दिखा के पूछती है। तब दिव्या हंस के, वो फैन नहीं है सासू माँ, हेयर ड्रायर। आप इधर बैठिए, मैं आपको मेकअप करूंगी। सावित्री को बिठाकर दिव्या के पास रही मेकअप किट से सावित्री को मॉडर्न वुमेन की तरह बदल देती है। उसका हेयर कर्ल्स करती है। होठों को लिपस्टिक, गालों को गुलाबी रंग के साथ सावित्री उस कमरे से बाहर आती है। उसे देख के गिरिधर घबरा जाता है। अरे ये सब क्या है?
ऐसे तो बाहर जाने से कुत्ते तेरे पीछे दौड़ेंगे। मेरी सुंदरता देखकर आप जल रहे हो ना? देखिए ना, ये लिपस्टिक कैसा है। मुझे ऐसे देख के आपके जैसे ही इस गांव के लोग भी जलेंगे। सावित्री बाहर जाकर गांव वालों से जानबूझ के बातें करती है। देखो देखो, ये सभी मेरी बहू मेरे लिए शहर से लाई। कैसे लग रही हूँ? ऐसे हर एक से वो पूछने लगी। दिव्या जब तक गांव में है तब तक सावित्री मॉडर्न वुमेन की तरह रेडी होती है। वेणु बेटा, तेरी पत्नी आके मेरी बीवी को बदल दी। मुझसे नहीं होगा। सोचने से ही डर लग रहा है बेटा। अब मैं क्या करूं? बहुत पहले अंडों का व्यापार कर रहे सास बहू को बहुत कम पैसे मिलने पर वो एक डोसा बिजनेस शुरू करते हैं। बहू रम्या हर एक आइटम बहुत अच्छे से बनाती है। उस वजह से एक डोसा बिजनेस दिन भर दिन बढ़ने लगा। एक दिन व्यापार खत्म करके सास बहू घर जाते समय, सासू माँ, भगवान की दया से हमारा एक डोसा व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा है ना? हाँ बहू, हमारा व्यापार दिन भर दिन बढ़ने लगा। हाँ सासू माँ, आप सच बोले, हमारा व्यापार दिन भर दिन बढ़ने लगा। कल से हम चटनी, डोसे का आटा और अंडे ज्यादा लाएंगे सासू माँ। ठीक है बहू। लास्ट में बहुत सारे कस्टमर्स वापस जा रहे हैं ना, इसीलिए कल से ज्यादा करेंगे बहू। ऐसे दोनों बातें करके घर जाते हैं। अगले दिन डोसा पॉइंट के पास डोसा डालने लगे। उनके पास रेगुलर कस्टमर सांबैया आके डोसा खा के ऐसे कहने लगा। दोनों सुनो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। तिरुपति का स्पेशल लड्डू है और तुम्हारे पास एक डोसा स्पेशल है। मैं इतना टेस्टी एक डोसा कहीं नहीं खाया। ये चटनी तो वाह, बहुत टेस्टी है। तुम्हारे पास डोसा खाने के बाद ही मेरा दिन शुरू होगा। आप जैसे लोगों की वजह से ही हमारा व्यापार चल रहा है साहब। हम क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं। जो भी है, तुम्हारे पास डोसा बहुत टेस्टी है। ये लो पैसे। वो डोसा के पैसे देकर जाता है। इस तरह हर एक कस्टमर उनके पास डोसे खा के तारीफ करने लगे। उस दिन चटनी खत्म हो जाता है। तब सास ने, अरे चटनी खत्म हो गया, बहुत सारे कस्टमर्स आने वाले हैं, चटनी में थोड़ा पानी डालूंगी। सास जाके पानी लाकर चटनी में मिलाने लगी। तब बहू रम्या जल्दी से आकर, सासू माँ, चटनी में पानी क्यों डाल रहे हो? और कस्टमर्स आने वाले हैं ना, चटनी में पानी नहीं डालने से कम पड़ जाएगा ना। कस्टमर्स को पीछे भेजने से भी नुकसान नहीं होगा, पर ऐसे मिलावट करने से ठीक नहीं है सासू माँ। इतने सारे लोग हमारे पास क्यों आ रहे हैं? हमारी ईमानदारी के कारण ही है। ऐसे करने से हमारा नाम खराब हो जाएगा। ऐसे कहते समय एक व्यक्ति आकर, दो एक डोसा दीजिए। सॉरी सर, चटनी बहुत कम है, सिर्फ इन्हीं के लिए चटनी है, ऐसे कह के भेज देती है। तब सास को बहुत बुरा लगा। दोनों व्यापार खत्म करके घर जाते समय, देखो बहू, इतना ईमानदारी भी ठीक नहीं है। व्यापार में मिलावट साधारण है बहू। ऐसे करने से ही हम जल्दी अमीर बन सकते हैं। अभी तो हम आराम से जी रहे हैं ना सासू माँ, वो सब क्यों करना बताइए? एक हफ्ते की कमाई सिर्फ 3 दिनों में कमाना लालच है ना? मैं ऐसे बिल्कुल नहीं करूँगी सासू माँ, और आप भी मत कीजिए, ऐसे बहू कहती है। तब सास कुछ नहीं कहती। थोड़े दिन बीत जाते हैं। रम्या को अचानक से बुखार आता है। वो बिस्तर पर पड़ जाती है। सासू माँ, मुझे बहुत बुखार आया, ऊपर उठने से चक्कर आ रहा है। 1 हफ्ते के लिए हम अपना दुकान बंद करेंगे। अरे ऐसे क्यों कहती है बहू? हम बंद करने से हमारी जगह दूसरा व्यापार करेगा, हमारी कमाई चली जाएगी ना। तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, ये सब संभालने के लिए। पूरा काम मैं ही कर लूंगी बहू। सास घर से चिकन सेंटर तक जाते समय रास्ते में ऐसे सोचने लगी। ईमानदारी ईमानदारी जैसे बड़ी बातें करने लगी मेरी बहू। उससे बिना बताए मैं इस हफ्ते में बहुत पैसे कमा के सोना खरीदूंगी।
ऐसे सोचते हुए चिकन शॉप को जाती है। भैया, तुम्हारे पास खराब अंडे हैं, उनसे क्या करोगे भैया? हम उन्हें कचरे में फेंक देंगे। वो मुझे दे दो भैया, मैं उन्हें ले जाके फेंक दूंगी। ये लीजिए, हमारा काम कम होगा। वो व्यक्ति खराब अंडे देता है। सास उन अंडों को लेकर दुकान को आती है। उस दिन सास चटनी में पानी मिलाकर पतला बनाती है और वो डोसा बैटर में भी पानी मिलाती है। अंडे भी खराब रहते हैं। अरे बाप रे, अंडे खराब हो गए ना, जरा देख के डोसे पर डालना है। सास हर एक अंडे को चेक करके डोसे के ऊपर डालती है। गांव वालों को उस डोसा सेंटर पर रही भरोसे से वो डोसा खाने लगे। सास के लालच से पहले दिन ही बहुत पैसे कमाती है। अगले दिन से कस्टमर्स कम होने लगे। 5 दिन बीत जाते हैं। बहू का बुखार कम हो जाता है। सासू माँ, आज से मैं भी आऊंगी, मेरा बुखार भी कम हो गया। बहू, 1 हफ्ता तक डॉक्टर रेस्ट लेने बोले ना, तो आराम करना बहू। नहीं सासू माँ, मेरा बुखार कम हो गया ना। बहू, मेरी बात सुन, मैं हूँ ना व्यापार संभालने, तू घर में रह के थोड़े दिन आराम कर। उसकी जरूरत नहीं है सासू माँ, चलिए हम अपना काम करेंगे, ऐसे कहती है। तब सास बहू की बात सुनकर घबरा जाती है। दोनों मिलके डोसा पॉइंट को जाते हैं। पहले सास बहू दुकान को आते ही बहुत सारे लोग आते थे, पर अभी बहुत देर होने के बाद भी कोई नहीं आते। ये क्या, एक भी नहीं आ रहे? सासू माँ, क्या हुआ? शायद लोगों को हमारे डोसे बोर लगे बहू। ऐसे कहते समय सांबा उधर से जाने लगा। उसे देख के रम्या ने, सांबैया साहब, इधर आइए ना, आप डोसा खाने क्यों नहीं आए? सिर्फ मैं ही नहीं, तुम्हारे पास डोसा खाने कोई नहीं आएगा। तू नहीं आई ना, तब तेरी सास खराब अंडों से डोसा बना के दे दी। उससे सबकी तबीयत बिगड़ गई। मैं तो 3 दिन हॉस्पिटल में था। चिकन सेंटर वाला हमें पूरी बात बताया रम्या। चिकन सेंटर वाला हमें पूरी बात बताई। तब हम सब पुलिस कंप्लेंट देने को सोचे, लेकिन हम छोड़ दिए। ऐसे कह के सांबैया चला जाता है। वो सब सुन के बहू का दिमाग घूम जाता है। वो एक अंडा फोड़ के देखती है। उसमें से मरी हुई मुर्गी की बच्ची बाहर आती है। उसे देख के बहू को उल्टी होती है। सासू माँ, ये सब क्या है? आप ऐसे कैसे कर सकते हो सासू माँ? आप ऐसे करोगे करके मैं सपने में भी नहीं सोची, वरना मैं इधर जरूर आती। हमारा व्यापार आप जानबूझ के खराब कर दिए। अच्छा नाम कमाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, पर बुरा नाम एक पल भी नहीं लगेगा। आपके लालच से हमारा व्यापार आप ही खराब कर दिए सासू माँ। बहू बहुत गुस्सा होती है। सास को उसकी गलती का एहसास होता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बहू, अभी मुझे एहसास हुआ है, माफ करो। आप मुझसे नहीं, गांव वालों से माफी मांगिए सासू माँ। वो एक बोर्ड पर वी आर डीपली सॉरी करके लिखकर उनके दुकान के सामने रखते हैं।